जो पैसा हम राज्य सरकार को सीधे भेजते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा यहां लूट लिया जाता है। पीएम मोदी ने कोलकाता मेट्रो के 3 नए रूट का किया शुभारंभ। बंगाल की 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। जनसभा में बंगाल की ममता सरकार पर जमकर किया प्रहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की यात्रा पर पहुंचे। पीएम मोदी ने कोलकाता में 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क और इन मार्गों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने इस दौरान जसोर रोड मेट्रो स्टेशन से नयापारा जय हिंद विमानबंदर मेट्रो सेवा, सियालदह एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाट हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए पहला सीधा संपर्क भी शामिल है। पीएम मोदी ने जसोर रोड मेट्रो स्टेशन से जय हिंद विमानबंदर और वापस मेट्रो में सफर भी किया। उन्होंने मेट्रो परियोजनाओं में शामिल स्कूली छात्रों और निर्माण श्रमिकों से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी मौजूद थे। ग्रीन, येलो और ऑरेंज लाइनों में फैला 13.61 किलोमीटर लंबा नेटवर्क 1984 में शुरू हुई शहर की मेट्रो यात्रा में एक निर्णायक क्षण का प्रतीक है। अधिकारियों ने कहा कि इन नए रूटों से कोलकाता की जाम सड़कों पर भीड़भाड़ कम होने और लाखों लोगों के दैनिक आवागमन में बदलाव आने की उम्मीद है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एक बार फिर मुझे पश्चिम बंगाल में विकास की गति देने का अवसर मिला। सभी खुश हैं कि कोलकाता के सार्वजनिक परिवहन में प्रगति हुई है। मैं इन विकास परियोजनाओं के लिए कोलकाता के लोगों को बधाई देता हूं। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कोलकाता जैसे हमारे शहर भारत के इतिहास और हमारे भविष्य दोनों की समृद्ध पहचान है। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, तब दमदम कोलकाता इन शहरों की भूमिका बहुत बड़ी है। साथियों, कोलकाता जैसे हमारे शहर भारत के इतिहास और हमारे भविष्य दोनों की समृद्ध पहचान है। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब दमदम, कोलकाता इन शहरों की भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम का संदेश मेट्रो के उद्घाटन और हाईवे के शिलान्यास से भी बड़ा है। यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि आज का भारत अपने शहरों का कैसे कायाकल्प कर रहा है। उन्होंने मेट्रो सेवा को लेकर कहा कि 2014 से पहले देश में सिर्फ 250 किलोमीटर मेट्रो रूट था। आज देश में मेट्रो रूट बढ़ाकर 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। कोलकाता में भी मेट्रो का विस्तार हुआ। कोलकाता मेट्रो में 7 नए स्टेशन जोड़े जा रहे हैं। ये सारे काम कोलकाता के लोगों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने वाले हैं। पीएम मोदी ने राज्य की टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में विकास कार्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती यह है कि बंगाल के लिए जो पैसा हम सीधे राज्य सरकार को भेजते हैं, उसमें से ज्यादातर हिस्सा लूट लिया जाता है। वो पैसा टीएमसी कैडर पर खर्च होता है। यही वजह है कि गरीब कल्याण की कई योजनाओं में बंगाल देश के दूसरे राज्यों से पीछे है। एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। चुनौती ये कि बंगाल के लिए जो पैसा हम राज्य सरकार को सीधे भेजते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा यहां लूट लिया जाता है। जो पैसा भारत सरकार दिल्ली से भेजती है वो पैसा आप लोगों पर खर्च नहीं होता। वो पैसा महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए खर्च नहीं होता। वो पैसा टीएमसी कार्डर पर खर्च होता है। इसलिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं में बंगाल देश के दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। अपराध और भ्रष्टाचार टीएमसी सरकार की पहचान बन गए हैं। जब तक राज्य में टीएमसी सत्ता में है, तब तक कोई विकास नहीं होगा। असली बदलाव तभी आएगा जब टीएमसी सत्ता से बाहर हो जाएगी। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को सत्ता में नहीं बल्कि जेल में होना चाहिए। बहनों बेटियों पर अत्याचार बढ़ गए। क्राइम और करप्शन ये टीएमसी सरकार की पहचान बन गए। ये पक्का है कि जब तक बंगाल में टीएमसी की सरकार रहेगी, तब तक बंगाल का विकास अवरुद्ध रहेगा, रुका रहेगा।
इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, इसलिए जब तक पश्चिम बंगाल की ताकत नहीं बढ़ेगी, विकसित भारत की यात्रा सफल नहीं होगी। क्योंकि भाजपा का दृढ़ विश्वास है, भाजपा का मानना है कि बंगाल के उत्थान से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। इसलिए पिछले 11 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए हर संभव मदद की है। उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल को नई रोशनी की जरूरत है, उसे सच्चे परिवर्तन की जरूरत है। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल ने पहले कांग्रेस और फिर वामपंथ का लंबा दौर देखा है। इसके बाद 15 साल पहले पश्चिम बंगाल के लोगों ने परिवर्तन का फैसला किया और मां माटी मानुष के नारे पर विश्वास किया, लेकिन स्थिति पहले से भी बदतर हो गई। बहन बेटियों पर अत्याचार, अपराध, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जब तक बंगाल में टीएमसी की सरकार रहेगी, बंगाल का विकास बाधित रहेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बंगाल की करीब 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। राष्ट्रीय पंचायत के लिए कोलकाता से ब्यूरो रिपोर्ट।